नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश और मैं हूं पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे बाजार की पहली रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही खबरों के दम पर एक्शन कहां दिखेगा, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। कल बाजार ने 17,000 के भी स्तर को तोड़ दिया। सेंसेक्स में भी हमने देखा 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट कल देखी गई और बैंक निफ्टी में भी 460 अंकों की गिरावट कल दर्ज हुई है। तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट थी। इसका तमाम जितने भी इंडाइसेस थे वो लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। तो आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा जानना। एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो XGX निफ्टी आज मजबूती दिखा रहा है, 0.5% ऊपर इस वक्त XGX निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से भी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि उसको देखते हुए रणनीति आज अपना के क्या चले बाजार में, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी, ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट के क्यूज भी समझ लेते हैं और अब मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू बैक। बताइए, अब आज आप आई हैं तो अमेरिका जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं वो कैसे, आई होप अच्छे देखने को मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच पूजा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल हफ्ते की शुरुआत यहाँ कहनी चाहिए कि यूएस मार्केट से अच्छी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट दोनों तरफ के स्प्लिट टेक व्यूज देखने चाहिए। एक एस्पेक्ट जहाँ पर ओमिक्रॉन को लेकर अब थोड़ी से ईज आउट दिख रही है ग्लोबली मार्केट्स, लेकिन उसका असर दूसरे एसेट क्लास पे नहीं दिख रहा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस मार्केट्स में कल किस तरह का सेशन रहा। एक रीबाउंड सेशन देखा हमने, एक अच्छा सेशन देखा और इनफैक्ट 650 पॉइंट्स तक की तेजी आपको डाउ में दिखी। S&P नैस्डैक दोनों में 1 से 1.25% की तेजी देखी। SGX निफ्टी भी आपको फिलहाल अभी पॉजिटिव बायस के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि हम कैसे क्यूज पिक करते हैं SGX निफ्टी से। इनफैक्ट इसी तरह के जब थोड़ी सी टेंशन ईज आउट हुई है ग्लोबली बाजारों को, मार्केट्स को लग रहा है कि शायद ये कितनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है। उसी के चलते आपने देखा ऑयल में, ब्रेंट क्रूड में भी एक बहुत अच्छा रीबाउंड सेशन, 5% तक की रिकवरी देखी हमने ब्रेंट क्रूड में। अब लगभग $73 के पार है ब्रेंट क्रूड। इनफैक्ट ये एक कंसर्न तो है पूजा, एट द सेम टाइम ऑन द कॉन्ट्ररी हैंड्स यूएस फ्यूचर्स इस वक्त थोड़े प्रेशर में जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद वहां पर एक कंसर्न ये भी कि इसे रीअसेस करने की भी बात की जा रही है। लेकिन कल का सेशन कंप्लीटली एयरलाइंस, ट्रैवल, क्रूज स्टॉक्स इनके नाम रहा, जहां पर मार्केट्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो एक डर सता रहा था ओमिक्रॉन वेरिएंट का, वो थोड़ा सा कल बाजारों पर एटलीस्ट यूएस मार्केट्स में शेड आउट होता हुआ कंप्लीट दिखाई दिया। लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे एसेट क्लास की बात करें तो फंडामेंटली कुछ भी नहीं बदला है पूजा, एवरीथिंग इज अलाइक। आप यूएस डॉलर को देखें, रुपी और डॉलर का जो इक्वेशन है, रुपी कंटिन्यूज टू गेट वीक, डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है, यूएस डॉलर इंडेक्स अब भी 96 के पार चल रहा है। तो और रिस्क ऑन एनवायरमेंट आपको फिर से आपको बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में भी दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा किस तरह की इक्वेशन निकल कर आती है। फिलहाल संकेत अगर हम यूएस मार्केट से बात करें, निकाई से बात करें तो वहां से मजबूत देखे हैं। तो लेट्स होप आज मार्केट्स में एक रीबाउंड सेशन देखने को मिले पूजा। बिल्कुल, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं अच्छे संकेत हैं और उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि कल जिस तरह की नर्वसनेस हमने देखी थी बाजार में, 17,000 के भी लेवल को तोड़ा है निफ्टी ने, आज वहां से थोड़ा रिबाउंड देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और FIs और DIs के भी आंकड़े एक बार देख लेते हैं। कैश मार्केट में FIs की तरफ से लगातार बिकवाली है वो जारी है, 3,361 करोड़ का आंकड़ा है ये। लेकिन DIs की तरफ से सहारा लगातार बना हुआ है और लिक्विडिटी बनी हुई है और इसके चलते 1700 की जो खरीदारी है वो कैश मार्केट में DIs की तरफ से देखी गई। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है FIs का 1155 करोड़ का। और इंडेक्स ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी FIs खरीदारी करके गए और आंकड़ा भी अच्छा है, 3,510 करोड़ की खरीदारी FIs कल इंडेक्स ऑप्शन में भी करके गए हैं। तो जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं, इस पर जो संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी जुड़ चुके हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। हम अभी थोड़ी देर पहले संकेत की बात कर रहे थे, ग्लोबल क्यूज की बात कर रहे थे। अभी शुरुआत तो अच्छी ही हो रही है, क्या लग रहा है आपको आज कुछ रिबाउंड देखने को मिल सकता है बाजार में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।
देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एसजीएक्स एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ संकेत दे रहा है, लेकिन कल के सेशन की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स अपने लोज के आसपास की क्लोजिंग दी है। और अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की भी बात करें तो निफ्टी कल अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे दोबारा से फिसलता दिखाई दिया है, जो कि 17,150 के लगभग होल्ड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि 17,000 के लेवल भी ब्रीच करता दिखाई दिया निफ्टी में। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आज के सत्र में अगर हम लोग पॉजिटिव ओपनिंग देखते भी हैं निफ्टी में, तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा हमें अभी कॉशियस रह के चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम लोग देखें पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन के एफआईज द्वारा लगातार सेलिंग के नंबर भी आ रहे हैं, तो ये एक हम लोग मान के चल सकते हैं एक टेक्निकल बाउंस बैक है। जब तक देखिए 17,200 के लेवल्स अपसाइड में ब्रेक नहीं करता है निफ्टी डिसिसिवली, तब तक एक कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ देखने को नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि कल के सेशन में हमारे पास आरबीआई की तरफ से भी किस तरीके से स्टांस आता है। अगर आरबीआई की तरफ से कुछ पॉजिटिव आता है और टेक्निकल सेटअप में 17,200 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तभी हम लोग कोई बड़ी तेजी की तरफ रुख कर सकते हैं। अदरवाइज हम यही मान के चलना है कि ऊपरी स्तरों पे सेकंड हाफ में दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर निफ्टी कंसोलिडेशन मोड में भी रह सकता है। देखिए, लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट डाउनसाइड में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 16,780 से लेकर 16,600 के जोन में, और ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो होगा 17,100 से 17,200 के लेवल्स। इसी तरह अगर हम लोग बैंक निफ्टी का भी सेटअप देखें, बैंक निफ्टी भी अपने लगभग 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अपना 35,350 पे लगभग लाई करता है। तो अगेन द व्यू विल रिमेन सेम फॉर द बैंक निफ्टी एज। बैंक निफ्टी में भी हमें ऊपरी स्तरों पे एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे 35,550 और 35,300, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 36,100 से 36,400 के जोन। बिल्कुल। तो ये लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। फर्स्ट हाफ हो सकता है पॉजिटिव खुले, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा संभल के यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा क्षितिज, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड हाफ में हो सकता है दोबारा से एक बार हमें सेलिंग प्रेशर ऊपरी स्तरों से देखने को मिले, तो जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वो सेल एंड रैलीज की रहेगी। तो जो पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो सेल साइड का रहेगा। स्टॉक का नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम देखिए, अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉर्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने नेकलाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है ग्रासिम इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे हम लोग सेल की रणनीति अपनाएंगे ग्रासिम में। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा रहेगा 1710 के ऊपर। टारगेट प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 1560 तक का। ये हो सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोग इस रणनीति को अपनाएं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा ट्रेंट लिमिटेड का। ट्रेंट लिमिटेड में भी देखिए सेम स्ट्रक्चर है। स्टॉक अपने कल 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, और पिछले 4 से 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है 1000 रुपए के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग सेल की रणनीति अपनाएंगे ट्रेंट लिमिटेड के अंदर भी। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा ट्रेंड में 1035 के ऊपर, और टारगेट प्राइस जो रहेगा डाउन साइड में रहेगा 940 तक का। ठीक है। तो क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो 2 कॉल्स दिए हैं और दोनों में ही बिकवाली की राय। ट्रेंट में बिकवाली करके चलिए 940 के लेवल्स के लिए, और ग्रासिम में भी यहाँ पर बिकवाली की ही राय आपको दी जा रही है। उसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, शुरुआत अच्छी होगी लेकिन सेकेंड हाफ में कॉशियस रहने की ज़रूरत है मार्केट में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको कि मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। कुछ और भी ट्रेडिंग रणनीति पर नज़र डाल लेते हैं, और हमारे पास निर्मल बैंक की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं, और यहाँ पर ये दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। दोनों ही स्मॉल कैप काउंटर्स हैं। पहला तो ऑरिकॉन एंटरप्राइजेस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। टारगेट देख रहे हैं 39 का, स्टॉप लॉस 33 का होगा। और इमामी रियल्टी, यहाँ पर भी खरीदारी की राय निर्मल बैंक की तरफ से 67 का स्टॉप लॉस, टारगेट 78 का देख रहे हैं। तो दोनों ही स्मॉल कैप काउंटर्स हैं, यहाँ पर आप नजर रखिए। खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है, और क्षितिज ने आपने दोनों ही कॉल्स में बिकवाली की राय दी है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर एक्शन कहाँ दिख सकता है ये भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आईपीओ को लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास, और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले आनंद राठी वेल्थ आईपीओ का जो है तीनों दिन का सब्सक्रिप्शन आईपीओ का ख़त्म हो गया है। लगभग 10 गुना ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल पोर्शन में भी देखें तो एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, ऑलमोस्ट 8 गुना बढ़ी है।
उसके अलावा आज एक नई कंपनी की जो है आईपीओ खुलेगी, वो है आपकी RateGain ट्रैवल टेक कंपनी। तो इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस बैंड के नंबर्स मैं बता दूं, 405 रुपये से लेकर 425 रुपये तक है, और ये लगभग 1335 करोड़ रुपीस जो है मोबिलाइज करेगी ओवरऑल। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में, और खबरों के दम पे जो फोकस रहेगा, सबसे पहले रिलायंस रहेगा हमारे रडार पे। वो उन्होंने ऑलमोस्ट $736 मिलियन का लोन जो है साइन कर लिया ताकि वो एक्विजिशन कर पाए नॉर्वेगियन की जो सोलर पैनल इंडस्ट्री है उस पे, जिन पे इन्वेस्टमेंट का 2 महीना पहले अनाउंसमेंट हुई थी REC शेयर होल्डिंग सोलर होल्डिंग्स में। उसके अलावा रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप कंटेंडर्स हैं सिटी के जो इंडिया के जो मार्केट है उसके रिटेल एसेट्स के लिए। लगभग $2 बिलियन का वैल्यूएशन रहेगा इन एसेट्स का। नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर भी रहेगा फोकस में, कि उनके जो डाइवेस्टमेंट है वो जो है आपके कैबिनेट में रखी जा सकती है क्लियरेंस के लिए, और FY23 में इसका डाइवेस्टमेंट होगा, लेकिन जो सारे क्लियरेंसेज हैं वो इस वित्त साल हो जाएंगे। उसके अलावा टाटा मोटर्स भी रहेगा फोकस में। कमर्शियल व्हीकल की जो प्राइसेस है वो लगभग 2.5% से जो है ग्रोथ देखने मिलेगा 1 जनवरी से, और ये अक्रॉस द मॉडल कमर्शियल व्हीकल कैटेगरीज में देखा जाएगा। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज़ में जो है एक बड़ी डील हुई है, जहां पे वो कंपनी जो है GHCL कंपनी की होम टेक्सटाइल बिजनेस को ऑलमोस्ट 576 करोड़ रुपीस में, और जो GHCL के US के एसेट्स है सब्सिडरी की, उसको खरीदारी की मांग की गई है। कंपनी कह रहे हैं इंडोकाउंट इंडस्ट्री की लगभग 1300 से 1500 करोड़ का टॉप लाइन में एक अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी इस एक्विजिशन के बाद। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट रहेगा फोकस में। मैनेजमेंट ने एक अच्छी गाइडेंस दी है FY23 के लिए। जो टोटल कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 19.5 मिलियन टन्स हो जाएगी, तो एक टाइप से बढ़ोतरी 15 से 20% का देखने मिलेगा कंपनी के ऊपर। वेदांता भी रहेगा फोकस में। उन्होंने जो है ADR इशू का जो डेट है, जो सरेंडर करना है, जो न्यूज़ आया था कि वो डीलिस्ट करने वाले हैं अपने ADR, तो वो है सरेंडरिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का जो डेट एक्सटेंड करके अब 10 जनवरी कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। उसके अलावा HFCL फोकस में रहेगा। QIP जो है अब खुल चुकी है। फ्लोर प्राइस रखा गया 72 रुपीज़ 33 पैसे। देखा जाए तो एक डिस्काउंट पे आया है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, और इशू प्राइस डिसाइड होगी दिसंबर 9 को। और आखिर में डील्स के फोकस पे रेन इंडस्ट्रीज रहेगा फोकस में। जो पबराई इन्वेस्टमेंट्स है, जो मनीष पबराई ने प्रमोट की है, उन्होंने 2.5% स्टेक जो है ओपन मार्केट से खरीदी है। लगभग 70 लाख शेयर्स हुए, और इनकी जो स्टेक है कंपनी में वो बढ़ के हो गई है 6% से लेके 8% तक हो गए। तो ये स्टॉक्स भी रहेंगे हमारे फोकस में। और उसके अलावा आपने ज़रूर डिस्कस किया था कि बहुत सारे 605 स्टॉक्स के सर्किट रिवीजन हुई है, तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में आज हम एक्शन देख सकते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे एक्शन हैं खबरों के दम पर भी यहाँ पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो IPO के लिहाज से आज RateGain ट्रैवल के IPO पर हमारी नज़र रहेगी, और इसके अलावा काफ़ी सारी खबरें भी हैं जहाँ पर कि फोकस रहेगा। और 600 से ज़्यादा शेयर, ये खबर जो अभी शेयर बता रहे थे, यहाँ पर 600 से ज़्यादा शेयरों के सर्किट फिल्टर में रिवीजन हुआ है, जिसमें कि आपको बता दें RVNL है, कॉफ़ी डे और HFCL से जुड़ी कुछ खबर भी आ रही है, लेकिन सर्किट भी रिवीजन हुआ है। 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। और पारस डिफेंस, अदानी ग्रीन, श्री रेणुका समेत कई शेयरों के जो सर्किट हैं वो 5% से बढ़ाकर 10% कर दिए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, ये सूची हम आपको आगे भी बताएंगे, इन पर आप पर नज़र रखिए, आज ये भी फोकस में रह सकते हैं। ये तो हुई खबरों वाले शेयर्स की बात, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। और ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखते हैं गोल्डमैन सैक्स ने रिलायंस पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 3178 रुपये का। नई एनर्जी कंपनी की वजह से ग्रोथ में बढ़त आ रही है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देख रहे हैं तमिलनाडु में सोलर और बैटरी के लिए। उसके बाद देखते हैं जेफरीज ने पिरामिड में कवरेज शुरू किया है और खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य का है 3050 रुपये का। DHFL के साथ डील से कंपनी का पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने में मदद मिली है। इसका प्रॉपर्टी साइकिल बहुत ही फेवरेबल है, इवन रिटेल में ग्रोथ काफ़ी मजबूत है। आखिरी में देखते हैं मोतीलाल ओसवाल ने जिंदल स्टील एंड पावर पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 478 रुपीज़ का। प्राइसिंग नियर टर्म में प्रेशर पर रहेगी, लेकिन
Q4 में अगर देखेंगे तो उसका आउटलुक बहुत ही अच्छा है और इसके एक्सपेंशन प्रोग्राम भी ट्रैक में है। ओके, ख्याति बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं, इसमें रिलायंस, पिरामिड एंटरप्राइजेज, आईसीआईसीआई बैंक और जिंदाल स्टील एंड पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए, हमने इक्विटी मार्केट के बारे में बात की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ इस वक्त एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हम देख रहे थे कि ओमिक्रॉन के डर खत्म होने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में भी उछाल दिखा, लेकिन दूसरी तरफ सोना और चांदी में एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति अपना कर चले? नमस्ते पूजा। मुझे लग रहा है कि काफी उथल देखने को मिला है, कमोडिटी में उठापटक भी है, लेकिन अब एक करेक्शन जो है वो काफी यहाँ पे डीप हो गया है, शार्प हो गया है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन देखा जाए गोल्ड का, तो उसमें 1770 जो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, उससे ये कमोडिटी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 96.28 के करीब है, यानी कि वहां पे भी थोड़ा सा करेक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गोल्ड का ऊपर हो गया है, लेकिन एक मार्जिनल बाइंग जो है वो यहाँ पे आज देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड हो या सिल्वर हो, यहाँ पे बाइंग में ही आज के दिन के लिए रहना चाहिए। 47,950 के करीब यहाँ पे बाई करना चाहिए, 48,200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 47,850 का। एक कमोडिटी ऐसी है यहाँ पे जिसने बहुत रिकॉर्ड हाई दिखा था आते हुए 2021 में 480 का इसने हाई लगाया, और उसके बाद लगातार हम लोगों ने इसे 280 से भी नीचे जाते देखा। वो है नेचुरल गैस। यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर वेदर का यहाँ पे फोरकास्ट हो रहा है। आगे का जो 15 डेज का वेदर फोरकास्ट होता है उससे ये कमोडिटी ट्रेड करती है बहुत बढ़िया से। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे भी बहुत ज्यादा शार्प फॉल आ गया पूजा, और यहाँ पे एक रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी काउंटर में जो डिमांड है वो भी बरकरार है, और जिस तरीके से ओमिक्रॉन का आया है कि ये इतना भी ज्यादा डेडली नहीं है, तो एक सपोर्ट इस कमोडिटी को मिल सकती है। और आज के दिन में हो सकता है हम गैप अप ओपनिंग देखें यहाँ पे, तो 295 के करीब 285 के करीब यहाँ पे बाय करना चाहिए। 295 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 280 का। और साथ में एनर्जी काउंटर में क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस एक बार 5400 की तरफ वापसी आ सकते हैं ऊपर की तरफ। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने में खरीदारी करने की राय है, 48,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और नेचुरल गैस यहाँ पर भी खरीदारी देखने की राय है, 295 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। स्टॉप लॉस होगा 280 का। ये राय कमोडिटी में आपको ट्रेड में दे दी गई है। चलिए, फिलहाल इस शो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।